आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले इसमें 4 पार्ट्स दिए हैं और एक फिगर दिया हुआ है। तो आप ये फिगर देख सकते हो और यहाँ पर ये 4 पार्ट्स दिए हैं, ये हम बारी बारी से जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए सॉल्व करेंगे जो कि है आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल हमें दिया है इसमें हमें 3 ट्राइंगल्स जो है ढूंढने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले ये तो बहुत ही इजी पार्ट है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम पूरा ले लेते हैं। तो वो जाएगा एंगल मतलब ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी, जब भी आप ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो आपको उसके आगे ये ट्राइंगल का सिंबल जो है ज़रूर लगाना है। इसके बाद ये 2 छोटे छोटे ट्राइंगल्स भी हमें जो है दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, सेकंड जो ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी। उसके बाद अब यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं, तो वो है ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए डी सी। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं जो कि है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। हमें इस फिगर में जो है 7 एंगल्स ढूंढनी है और उनका जो है नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम एंगल्स ढूंढना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक एंगल दिख रही है, इसका नाम हम लिख देते हैं 1 ताकि हमें याद रहे। यहाँ पर एक दिख रही है, इसका लिख देते हैं 2। यहाँ पर एक दिख रही है, ये हो जाएगा 3। यहाँ पर एक दिख रही है 4। यहाँ पर एक दिख रही है 5 और यहाँ पर एक दिख रही है 6। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है 7 एंगल्स। तो आप एक बात बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पर हमने 2 एंगल्स लिए लेकिन हमने साथ में तो नहीं लिया ना, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ये हमने ले लिया, लेकिन ऐसे भी तो यहाँ पर भी तो एक एंगल बन सकती है ना। तो ये हो जाएगी हमारी 7th एंगल। अब हम इसका जो है नाम लिखना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली एंगल देखेंगे ये। तो यहाँ पर जब भी हम पहले पॉइंट देखेंगे उस एंगल का क्या हाँ है, तो जो पॉइंट हमने जो 1 लिया है उस पर जो पॉइंट है वो है पॉइंट ए। तो ये जो पॉइंट ए है ये बीच में रहेगा, इतना आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल ए बीच में रहेगा, तो लिख देते हैं बी ए डी या फिर डी ए बी, आपका जो मन करे। तो मैं बी ए डी लिख रही हूँ, एंगल बी ए डी। इसके बाद सेकेंड एंगल ये रही है, इसका भी जो पॉइंट है वो ए है, तो ये हम लिख सकते हैं डी ए सी। तो मैं लिख रही हूँ एंगल डी ए सी। अब थर्ड देखते हैं, ये इसका पॉइंट है बी, तो हम लिख देते हैं ए बी डी। तो एंगल ए बी डी। इसके बाद फोर्थ जो एंगल है हमारी वो है यहाँ पर, जिसका पॉइंट है डी, तो ये बीच में रहेगा, तो हम लिख देते हैं एंगल बी डी ए। एंगल बी डी ए। इसके बाद फिफ्थ एंगल देखते हैं जो कि यहाँ पर, इसका पॉइंट भी जो है डी है, तो ये बीच में रहेगा, तो हम लिख देते हैं एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी। इसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगल 6, तो इसका पॉइंट जो है वो है C, तो ये बीच में रहेगा, तो हम लिख देते हैं एंगल डी सी ए। एंगल डी सी ए। इसके बाद जो हमारी 7th एंगल है वो ये, इसका पॉइंट है A, तो ये बीच में रहेगा, तो एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी। तो ये हमने जो है 7 एंगल्स का नाम लिख लिया है। अब हमारा जो है सी पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। हमें यहाँ पर 6 लाइन सेगमेंट्स का जो है नेम लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लाइन सेगमेंट्स देखते हैं। तो एक तो मुझे दिख रही है ए बी। सबसे पहले हम ये जानते हैं लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, जिनकी एक लिमिटेड लेंथ होती है, एक लाइन होती है जिसकी लिमिटेड लेंथ होती है और दोनों तरफ पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक है ए बी, तो हम लिख देते हैं ए बी, और जब भी हम लाइन सेगमेंट लिखेंगे उसके आगे ये वाला सिंबल जरूर लगाएंगे उसके ऊपर। एक हो गई ए बी, फिर हम लिख देते हैं एक ए सी। ए सी।
उसके बाद जो लाइन सेगमेंट मुझे दिख रही है वो है BC, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BC। फिर दिख रही है AD, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AD। उसके बाद दिख रही है BD, तो लिख देते हैं BD। उसके बाद जो है DC, तो हमने यहाँ पर जो है 6 लाइन सेगमेंट्स का नाम लिख लिया है, आप देख सकते हो। अब हम D पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है which two triangles have एंगल B इन कॉमन। तो आप देखो एंगल B कहाँ पर है, ये रही हमारी एंगल B। अब आप देखो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स में ये जो एंगल B है वो कॉमन है। तो हमने 3 ट्राइंगल्स का नाम यहाँ पर लिखा था, तो ये जो कॉमन है वो है 2 ट्राइंगल्स के अंदर। एक तो उनमें से वो है जिसमें ये पूरे में आ रहा है और एक वो है जो इतना है। तो सबसे पहले जो कॉमन में है, जो 2 ट्राइंगल्स में एंगल B कॉमन है वो है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD। तो ये हमने जो है ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।